साथियों नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। हमारा जो सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इफेक्टिव इनविटेशन। आज हम ऑनलाइन जूम के लिए इनविटेशन भी सीखेंगे और ऑफलाइन मीटिंग की भी मास्टरी हम करेंगे। दोनों चीजें आज कोशिश करेंगे कि कवर किया जाए। और एन इनविटेशन इज नॉट सेलिंग, इट इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन। और हम लोगों को मनाते नहीं, लोगों को इनवाइट करते हैं। राइट। ये आज का जो मोटो है कि इनविटेशन एक सेलिंग नहीं है, इनविटेशन एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। यू डोंट कॉन्विंस पीपल, यू इनवाइट देम। उनको आप मात्र निमंत्रण करते हैं, समझाते नहीं है। तो ये आज का मोटो रहेगा। और आज का ट्रेनिंग की जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है कि आज जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल लर्न। लर्न क्या करेंगे आप इस ट्रेनिंग के बाद? क्या सीखने वाले हैं, क्या लर्न करने वाले हैं? ये यदि आपको पहले से पता रहे तो कई लोगों का समय वेस्ट नहीं जाएगा। कई लोग, हो सकता कई लीडर पता नहीं क्या बताएंगे, इसीलिए मैं ट्रेनिंग का पहले ही बता देता हूं मैं क्या बताने वाला हूं और क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू विल लर्न इनविटेशन का रियल मीनिंग क्या है। ये आज आपको इस मीटिंग के बाद समझ में आने वाला है। देन ऑनलाइन और ऑफलाइन इनविटेशन का डिफरेंस आज समझेंगे। हम ऑनलाइन कैसे इनविटेशन करेंगे और ऑफलाइन कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंट क्या है, ये आज आपको समझ में आएगा। व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, डोज एंड डोंट्स, ये कुछ बातें यहाँ सीखने को मिलेगा। कुछ स्क्रिप्ट मिलेगा आपको, कुछ साइकोलॉजी यहाँ समझ में आएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट कैसे करें, ये कुछ चीजें आज आपको मीटिंग के बाद समझ में आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन इनविटेशन। हर कोई इनविटेशन करता है और ये सोच के करता है कि मेरा इनविटेशन प्रॉपर हो और मेरा इनविटेशन में मीटिंग्स में लोग आए। कोई नहीं चाहता मेरा इनविटेशन फेल हो। तो इनविटेशन यदि फेल नहीं करना चाहते हैं, फिर भी फेल क्यों हो जाता है, इसके पीछे कुछ चंद बातें हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इनविटेशन के समय में प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं लोग, इसीलिए इनविटेशन में फेल हो जाते हैं। प्रोडक्ट की एक्सप्लेन इनविटेशन में नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या है, इनकम बता देते हैं। देन तीसरी है प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। और फियर का रिजेक्शन रहता है, डर रहता है कि कहीं नहीं आया तो, मना कर दिया तो, कुछ बोल दिया तो, एक डर रहता है मन में रिजेक्शन की। और इस वजह से क्या करते हैं, ओवर टॉकिंग करते हैं कि ज्यादा बताने की, ज्यादा जताने की, ज्यादा समझाने की कोशिश करने के वजह से इनविटेशन फेल हो जाता है, निमंत्रण फेल हो जाता है। ये कुछ चंद बातें हैं, ये इनविटेशन के समय में हम गलती करते हैं, इस वजह से हमारा इनविटेशन फेल हो जाता है। इनविटेशन फेल होती क्योंकि हम सेलर बन जाते हैं। हम इनविटेशन के जगह में सेल करने की बातें हो जाती है और सेलर की भाषा हम बोलने लगते हैं, इसलिए इनविटेशन फेल होता है। तो ये हमारा चंद मिस्टेक होती है और इसको नहीं करना है। देन हम बात करते हैं व्हाट इज एन इफेक्टिव इनविटेशन। इफेक्टिव इनविटेशन कैसे होगा, क्या ऐसे करें जिसमें इफेक्टिव होगा, इनविटेशन इफेक्ट आएगा इनविटेशन में। इसके पीछे यदि बात करें तो नो कन्विंसिंग, हमको समझाना नहीं है। दूसरा नो एक्सप्लेनिंग, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। और नो प्रेशर, ये तीनों चीजें ना करके यदि हमारा इनविटेशन हो रहा है, दैट इफेक्टिव इनविटेशन। तो ये तीन चीजें हम नहीं करेंगे और इनविटेशन यदि हो रहा है तो वो इनविटेशन हमारे लिए इफेक्टिव इनविटेशन माना जाएगा। क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है अटेंडेंस के लिए, हमको जिज्ञासा पैदा करना है
इफेक्टिव इनविटेशन का मतलब यह है, हम जहां उनको बुला रहे हैं या जब हम मिलने की बातें हो रहा है, इनविटेशन, एक होता है इनविटेशन और एक होता है अपॉइंटमेंट। आप किसी को मिलने के लिए जाना है तो अगले का अपॉइंटमेंट लेना होता है, और आपके पास बुला रहे हैं किसी मीटिंग में, सेमिनार में, जूम में, वेबिनार में, किसी वेन्यू हॉल में आप बुला रहे हैं तो उसको निमंत्रण बोलते हैं, इनविटेशन बोलते हैं। और जब हम किसी के घर जा रहे हैं या किसी के पास मिलने के लिए जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट बोलते हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो हम जब भी इनविटेशन करते हैं तो ये चीजें तीनों हमको नहीं करने हैं, और जिज्ञासा पैदा करवाना है कि उसमें वो अटेंडेंस लेने में उनको जिज्ञासा हो, रुचि हो, उत्साह बने। ऐसे हमें बातें करना है ताकि हमारा इनविटेशन इफेक्टिव हो। क्लियर है सर? यस सर। सर, इनविटेशन वर्सेस प्रेजेंटेशन। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में कुछ हमारे लीडर्स नए होते हैं, क्योंकि ज्वाइन करते ही हम उनको ड्यूटी लगा देते हैं इनविटेशन करने के लिए, निमंत्रण करने के लिए। उनको हम सिखाए नहीं होते हैं और उनको जब ड्यूटी में भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फौज में भर्ती हुआ, मैं एक डिफेंस सोल्जर हूं, और मैं फौज में जब गया तो मुझे पहले 6 महीना बेसिक ट्रेनिंग दिया गया, 6 महीना टेक्निकल ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद मुझे कसम खिलाया गया गीता में हाथ रख के। उसके बाद फिर मुझे ड्यूटी के लिए भेजा और बंदूक दे के ड्यूटी में तैनात किया गया। मुझे यदि भर्ती होते ही कोई बंदूक दे देते और बोला जाओ ड्यूटी करो बॉर्डर में, तो क्या संभव था या क्या सही था? नहीं। तो हम इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में फर्क समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम नए होते हैं और हमारा सीनियर हमें बताए नहीं होते हैं या हमें सिखाए नहीं होते हैं, और हमको ड्यूटी में तैनात कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाता। तो इनविटेशन में जो समय लगता है 2 से 3 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम और मैक्सिमम यदि बात करें 2 से 3 मिनट का इनविटेशन होता है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन 45 मिनट से 60 मिनट का होता है। ये डिफरेंट हमें समझ में आना चाहिए। देन हम इनविटेशन में क्या करते हैं? क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, उनका जिज्ञासा पैदा करते हैं, और प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। और इनविटेशन में हम क्या है? पर्सनल इनवाइट करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल होता है, वो पर्सनल नहीं होता है। इनविटेशन में आप अकेले होते हैं, आप ही के बिहाफ पे ये इनविटेशन हो रहा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपको एक्सपर्ट और सिस्टम के माध्यम से हो रहा होता है। कोई सिस्टम उसमें काम कर रहा होता है और एक्सपर्ट आपको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो यहां इंडिविजुअल को ये सारी चीजें करना होता है, आप ही के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जब सामूहिक रूप में कोई चीजें होता है, आपने देखा होगा कि कई रैली करते हैं, कई धारणा प्रदर्शन करते हैं, तो सामूहिक रूप में जब होता है तो एक कमजोर व्यक्ति भी उसके अंदर वो जोर जोर से नारा लगा रहा होता है और उसमें वो अपने ताकत दिखा रहा होता है। लेकिन जब उसको अकेले छोड़ दो और उसी तरीके से सेम नाराबाजी और सेम यदि ताकत दिखाओ तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहां सामूहिक रूप में वो ताकत मिल जाता है उसको। और हमारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ढेखारा कर रहे हैं, वो जोर जोर से चिल्लाता है। उसको अकेले अलग से बोलो ऐसे ही करना, जो यहां किया ऐसे वहां करना, तो अकेले में संभव नहीं है। तो इनविटेशन के समय में हम अकेले होते हैं और प्रेजेंटेशन के समय हमारा सामूहिक काम हो रहा होता सिस्टम और एक्सपर्ट के माध्यम से, तो वहां हम ताकतवर बन जाते हैं, साहसी हो जाते हैं। लेकिन अकेले जब जो काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा ही ताकत, हमारा अटेंशन, हमारा सोच, हमारा बूझ वहां सारे लगता है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ताकत वहां लगता है। तो इसीलिए ये दोनों चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी है। इनविटेशन के समय में हम अकेले होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में सामूहिक रूप में सिस्टम के माध्यम से काम हो रहा होता है। क्लियर है साहब? तो ये कुछ बेसिक बात थी, लेकिन अभी हम समझेंगे कि ऑनलाइन जैसे जूम इनविटेशन के लिए हम बात करते हैं
ये ऑनलाइन जूम इनविटेशन सेक्शन का अभी पहले बात करते हैं। ऑनलाइन इनविटेशन माइंडसेट। ऑनलाइन जब हम किसी को इनविटेशन कर रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए? सबसे पहले हम अपने मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम क्यों, हमारा विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। हम क्यों बुला रहे हैं, या मैं बात कर रहा हूं या अगले को इनवाइट कर रहा हूं तो मेरा मकसद क्या है। तो ये आपका माइंडसेट पहले क्लियर होना चाहिए। इनविटेशन के लिए आप गए हैं या इनविटेशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जूम मीटिंग के लिए कर रहे हैं या फिजिकल वेन्यू के लिए कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट पहले तैयार होना चाहिए। तो उस समय क्या बात करना है? शॉर्ट एंड क्लियर बातें करना है। हमको इनविटेशन के समय में ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी है और घुमा फिरा के घुमाऊ बातें नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकाना है। क्लियर कट हमें बात करना है, ये ध्यान रखना है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। देन वॉइस और टेक्स्ट दोनों इफेक्टिव हो। यदि आप बात कर रहे हैं तो भी आपका वॉइस भी इफेक्टिव हो, और यदि टेक्स्ट भेज रहे हैं तो भी टेक्स्ट भी इफेक्टिव हो। तो दोनों ध्यान रखना है आपका इनविटेशन के समय में आप जो एक्शन ले रहे वाले हैं। और रेस्पेक्ट टाइम, समय की आप कदर करें। समय जो है आपको बना सकता है और समय आपको बिगाड़ सकता है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस समय में आपको ओनली इनविटेशन के लिए माइंडसेट रखना है, कोई और चीजों को उस समय में नहीं डालना है। आपका समय का रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो ये ध्यान आपको रखनी है। दूसरा है फॉलो अप मैंडेटरी। फॉलो अप तो मैंडेटरी रहेगा ही, लेकिन ये आपको ये छोटे छोटे चीजों का ये ध्यान रखना। बड़ी सफलता बड़े चीजों से नहीं आती है, छोटे छोटे चीजों को करेक्ट करने से बड़ी सफलता आती है। ऑनलाइन इनविटेशन इज इक्वल टू अटेंशन मैनेजमेंट। आपको अटेंशन मैनेज करना है, अगले का अटेंशन, अगले का ध्यान केंद्रित करना है अपने सिस्टम के तरफ, आपकी बातों की तरफ, आपकी वॉइस की तरफ, आपकी टेक्स्ट की तरफ। आप जो भी बताने वाले हो, अगला का अटेंशन कैसे आपके तरफ आए, वही मैनेज करना होता है ऑनलाइन इनविटेशन का माइंडसेट। तो ये बातें यदि हमें समझ में आ जाए तो हम उतनी बातें करेंगे, उसी तरीके से क्लियर कट शॉर्ट एंड क्लियर बातें करेंगे। यहां तक क्लियर है साहब? तो ऑनलाइन इनविटेशन में करना क्या है, डोज एंड डोंट्स बात करते हैं थोड़ा, कि हमें करना क्या है और करना क्या नहीं है। ऑनलाइन जब हम इनविटेशन करते हैं, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। जैसे हम लोगों से बात करते हैं दैनिक दिनचर्या में, जो हमारा वार्तालाप होता है, व्यवहार कुशलता जो भी रहता है, हमको सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। और दूसरा क्या बात करना, कॉन्फिडेंस इन वॉइस। आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बात करते करते ऊ ए अटकता हुआ बात, या उसमें कुछ इस तरीके से एक्टिविटी आता है, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बात करते समय, तो अगले को डाउट क्रिएट होता है। यदि आपकी भाषा में आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अगले को डाउट क्रिएट हो जाता है, वो शंका करने लगता है, यार ये इतने घबरा घबरा के क्यों बातें कर रहा है, ये रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं, ये बोलने में इतना ये डर क्यों रहे हैं। तो ऐसे नए लोगों को जब नए हमारा एसोसिएट होते हैं, नए हमारा जो टीएल होते हैं, टीम लीडर होते हैं, तो ये जब बात करते किसी से तो खुद के ऊपर जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उनका वॉइस में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और जब वॉइस कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या होगा, अगले को शंका पैदा करता है। क्लियर है साहब? तीसरी बात है, मीटिंग का डिटेल्स आपके पास रेडी होना चाहिए। आप जिस जगह में आप बुला रहे हैं, जूम के लिए, वेबिनार के लिए, वेन्यू के लिए, जहां भी आप बुला रहे हैं, आपका मीटिंग का डिटेल्स आपके पास रेडी रहना चाहिए। करना क्या है ये अभी हम समझ रहे थे, और सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, कॉन्फिडेंस इन वॉइस, वॉइस में हमको कॉन्फिडेंस रखना है। देन मीटिंग डिटेल हमारा रेडी रहना चाहिए, और यूज वॉइस नोट और वीडियो कॉल इफ पॉसिबल। यदि आप ऑनलाइन इनविटेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉल में कर सकते हैं,
या वॉइस नोट भेज सकते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए आपका। या तो वॉइस नोट कर रहे हैं तो आपका आवाज क्लियर होना चाहिए, नेटवर्क सही होना चाहिए, तभी आप वॉइस नोट भेज सकते हैं। वीडियो कॉल कर रहे हैं तो प्रॉपर आपका वीडियो दिखना चाहिए, आपका नेट प्रॉपर हो तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो कॉल करने के समय आपका वेशभूषा ठीक रहना चाहिए, ताकि अगले को आप दिख रहे हैं तो एक अच्छे हुलिया में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी यार अभी तो चलो खेती में काम कर रहे हैं, याद आ गया किसी को, याद इनविटेशन के लिए, उसी समय काम करते हुए हमने वीडियो कॉल कर दिया। ऐसे नहीं करना है। वीडियो कॉल यदि कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक अटेयर के साथ वीडियो कॉल होना चाहिए, ताकि अगले को भी अच्छा लगे। तो ये कुछ सिंपल तरीका है ऑनलाइन इनविटेशन करने के समय ध्यान देने वाली बात। अभी ऑनलाइन इनविटेशन में क्या क्या नहीं करना है। लॉन्ग मैसेज नहीं भेजना है। जैसे कई सारे लोग पूरे लंबा चौड़ा लिख के भेज देते हैं पन्ना भर के, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि लोगों के पास आजकल क्या है, इतने समय नहीं होता पढ़ने के लिए, वो इरिटेट होते हैं, वो फिर स्क्रॉल कर देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट यदि आप मैसेज भेज रहे हैं तो उसको शॉर्ट एंड सिंपल कीप मेथड में होना चाहिए। किस किस मेथड में। देन पीडीएफ या लिंक भी भेजना है। तो ये कई लोग बोलते हैं मुझे पीडीएफ भेज दो या लिंक भेज दो, तो उस समय हमें क्या है कि पीडीएफ नहीं भेजना है। कई सारे लोग बोलते हैं आपका पीपीटी भेज दो और मैं थोड़ा रीड करूंगा फिर बताऊंगा, और अगला भेज देता, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं रहता ये भेजना भी है या नहीं भेजना है। तो वो क्या करते हैं, इनविटेशन से पहले पीडीएफ भेज देते हैं, या कंपनी का कोई वीडियो का लिंक, या जो भी बड़े मैसेज होते हैं उसको भेज देते हैं। तो वो अगला क्या है, उसको प्रॉपर समझ नहीं पाता या रीड नहीं कर पाता है, और इनविटेशन खराब होने का चांस बढ़ जाता है। इनकम या प्रोडक्ट डिटेल, ये यहाँ क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट है, ये सारे चीजें भी हमें इनविटेशन के समय में नहीं बोलना है। ये बताने से इनविटेशन खराब होते हैं, वो दिमाग लगाएगा। और लास्ट चांस क्या रहता है, प्रेशर करके। तो प्रेशर करके भी लोगों को नहीं बुलाना होता है। तो ये हमारा डोंट्स है, करना नहीं है। तो फिर क्या करना है, ऑनलाइन इनविटेशन एक स्क्रिप्ट यहां लिखा है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल तो मैं अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग बातें करता हूं, लेकिन जब भी किसी को आप बुलाते हैं सबसे पहले क्लियर द नाइट करना है। क्लियर द नाइट क्या होता है, क्लियर द नाइट का मतलब जिस समय आप उनको बुला रहे हैं उस समय में वो फ्री हैं या नहीं, ये जानकारी लेना, इसको बोलते हैं क्लियर द नाइट। क्लियर है साहब, क्लियर द नाइट करना। यानी जैसे संडे को आप 11 बजे बुला रहे हैं, तो जिसको भी आप इनविटेशन करेंगे सबसे पहले क्या बात करना है, आप ना तो कंपनी का नाम बोलना है, ना तो काम बोलना है, ना तो दाम बोलना है। ये तीन चीजें नहीं बोलना है, नाम, काम और दाम। तो फिर बोलना क्या है, सवाल है ना। जब काम नहीं बताना, दाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना, तो फिर बोलना क्या है। बोलना यह है सबसे पहले क्लियर द नाइट करना। सर या मैडम या अंकल या आंटी या भैया या भाभी, जो भी आपके लगते हैं, जो भी आप रेस्पेक्ट करते हैं, वो लगा के आप बोल सकते हैं सर संडे को, या संडे यूज ना करो तो और अच्छी बात है, उस संडे का डेट आप बता सकते हैं। क्या होता है कि जैसे संडे बोलने से कई सारे लोगों को लगता है कि ये पुराने कहीं कभी किसी ने इनविटेशन किया होगा, कभी कोई संडे को सेमिनार में गए होंगे, तो संडे बोलते उनके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाता है, अरे ये भी कोई होगा। संडे को कोई मीटिंग मुटिंग होगा। संडे को आप नाम लेते ही अगले का दिमाग लगाना शुरू हो जाता है, सर संडे को आप 11 बजे क्या कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो
इसको संडे नहीं बोल के उस संडे का तारीख बोल सकते हैं। जैसे कल हमारा संडे निकल गया, 21 तारीख था, और नेक्स्ट संडे हमारा कब आने वाला है? नेक्स्ट संडे हमारा आएगा 28 तारीख, राइट? 28 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर 28 तारीख सुबह 11 बजे आप क्या कर रहे हैं? क्लियर है? यस। तो वो ढूंढेगा 28 तारीख क्या बार पड़ रहा है। आपको कौन सा बार नहीं बताने हैं। आपने बोला कि सर 28 तारीख सुबह 11 बजे आप क्या कर रहे हैं, तो अगले को तो आपने ना मीटिंग की बातें की, ना कंपनी, ना प्रोडक्ट, ना ट्रेनिंग, ना सेमिनार, कुछ नहीं बोला आपने। आपने जस्ट बोला कि सर 28 तारीख सुबह 11 बजे आप क्या कर रहे हैं। अगला बोलेगा कुछ नहीं है, संडे को छुट्टी है। या तो कोई प्लानिंग होगा, कोई प्रोफेशनल बंदा होगा, कोई एक्टिव बंदा होगा, तो कोई ऑलरेडी प्लानिंग होगा, तो संडे को प्लानिंग बोलेगा कि नहीं मेरे को तो ग्वालियर जाना या इंदौर जाना है, या मेरा कुछ उस दिन का प्रोग्राम है। तो यहां से हमें आगे बढ़ना है। यदि कोई 28 तारीख को मेरा कोई प्रोग्राम है, कुछ है, यदि वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आगे की बातें आप स्टॉप करना है, आगे बातें नहीं करनी। क्लियर है साहब? आगे की बातें हमें नहीं करना। ओके साहब, आप अपना काम कर लीजिए, आगे कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट विषय था जो आपसे मैं बात करना चाह रहा था। कोई बात नहीं, धन्यवाद, आप अपने काम कर लीजिए, जब फ्री होंगे नेक्स्ट फिर बात कर लेंगे। आपने क्या किया? जिज्ञासा पैदा करवाया, सही है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा हुआ। यहां आपने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपसे शेयर करना था, आपका कोई काम है तो पहले उसको कर लीजिए, फिर जब आप फ्री होंगे नेक्स्ट फिर हम मौका मिलेगा तो बात कर लेंगे। और यदि अगला बोलता है कि संडे मेरा कोई काम नहीं, मैं फ्री हूं, तब फिर आप अपने इनविटेशन को आगे बढ़ाना है। क्लियर है? यस तो सर। इनविटेशन में फिर बोलना क्या है? तो इनविटेशन करने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले सस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, राइट? सस्पेक्टिंग का मीन्स होता है कि उस व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। उनका उम्र क्या है, वो क्या करते हैं, उनका रुचि क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका बच्चे हैं या सिंगल हैं, मैरिज हैं या अनमैरिड हैं। तो जब ये कुछ चीजें आप पहले से उनके बारे में जानकारी हासिल करना, इसको बोलते हैं सस्पेक्टिंग। और जब जिसके घर में बच्चा है नहीं और आप बोलेंगे सर आपका बच्चा को एजुकेशन की बातें करेंगे, तो बोलेगा यार मैं तो शादी नहीं किया हूं, बच्चा कहां से अभी ले आऊंगा। है? तो उसके बारे में जाने बगैर हम आगे की इंफॉर्मेशन देना ये गलत हो सकता है। तो अगले के यदि विषय में हमें पता हो गया, हम यदि उनके बारे में जानकारी ले लिया, फिर उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो बढ़िया बातें होती है। जैसे किसी के बच्चों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और साहब बाल गोपाल कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, तो अगला बोलेगा अरे सर कहां अभी बच्चा है मेरा, अभी तो मैं शादी भी नहीं किया हूं। ठीक है? तो इस तरीके से आप अगले का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सही है कि नहीं? तो जब आपको पता है बच्चा है तो उस हिसाब से आप बात करेंगे। बच्चा नहीं है और वो खुदे बच्चा है, अभी मान लो स्टूडेंट है, अब कॉलेज कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो इनविटेशन का कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये तरीका मैं आपको देना चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी बेस्ट इंग्लिश में हम क्या ना, कई सारे लोग सीधा बोल देते हैं बेस्ट इंग्लिश है, बच्चों को आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ये वो, तो अगला क्या ना बुद्धि लगाना शुरू कर देता है, राइट? तो हमें ना तो कंपनी के नाम, ना दाम, ना काम, तीनों चीजें बताना ही नहीं है, और हमें अगले को जिज्ञासा पैदा करवाना है,
ताकि वो हमारा मीटिंग तक वो खींचे चले आए। चलिए, तो ये जैसे स्क्रिप्ट लिखा है एग्जाम्पल, यहां पहले डेस्क जो लिखा है ये मामा है, चाचा है, सर है, मैडम है, जो भी है आप बोल के ये यहाँ मामा, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, या मित्र जो भी आपका है, दोस्त, मुझे पता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, या मैं आशा करता हूं कि आपका परिवार कुशल मंगल है। इस तरीके से पॉजिटिव वे में आप बात कर सकते हैं। सही है। मैं एक ऑनलाइन जूम सत्र में यानी जूम मीटिंग में भाग लेने जा रहा हूं, जहां पे लोग, इसमें थोड़ा ये लिखने में आगे पीछे कुछ हुआ है। आशा है कि आप सर, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं, और मैं एक ऑनलाइन जूम में भाग लेने जा रहा हूं जहां लोग अपने आर्थिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत विकास के बारे में सीख रहे हैं। सही है। आर्थिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत विकास के बारे में सीख रहे हैं। आप खुले विचार वाले हो, मुझे पता है आप कोई भी चीजों को अब जानना समझना चाहते हो, इसलिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। सिर्फ 45 मिनट का सेशन रहेगा, इतने बजे का है, आपको ज्वाइन करना है, या आप इस समय में ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसे करके ये आप अपने अपने स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सही है। अभी कुछ तो अपने लोग होते हैं जो भैया मामा चाचा, उन लोगों को आप बात कर रहे हैं। कुछ कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग होते हैं। सही है। तो कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग लोगों को कैसे बात करेंगे? अच्छा, जितने लोगों को आप जानते हैं उनके बारे में पहले हम बात कर लें, है ना। जो आपका जान पहचान में है या आप जानते हैं उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो उनका पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर हम अननोन लोगों के लिए कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग वालों की बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, मान लेते हैं क्या क्या प्रोफेशन के लोग होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की, राइट। यदि स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट को कैसे हम बोल सकते हैं? स्टूडेंट किस चीजों में ललायत होता है, जिसको हम बोलेंगे तो उनका नीड बेस हमारा बात होगा, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग यदि हमारा बातचीत होगा तो वो बंदा रुचि लेगा, उसके लिए क्यूरियोसिटी पैदा होगा, जिज्ञासा पैदा होगा। अच्छा, स्टूडेंट क्या चाहते हैं? हर स्टूडेंट का एक ही मोटो होता है, वो कैरियर बनाना चाहता है, जॉब ढूंढ रहा होता है। तो जब हम स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? जैसे सबके लिए एक ही डायलॉग लगेगा जो क्लियर द नाइट, क्लियर द नाइट वाला डायलॉग सब में लगेगा। संडे को या 28 तारीख को आप क्या कर रहे हैं 11 बजे या 11:30 बजे। अगला जब बोलता है कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं फ्री हूं, तो बोलना है बहुत बढ़िया, और आपके पास समय है, और मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था कि आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है वो स्टूडेंट है, उसके बारे में आपने क्या कर लिया है? सस्पेक्टिंग कर रखा है, और वो स्टूडेंट है, अभी जॉब की तलाश है या वो कैरियर के लिए अभी वो काम कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? मुझे पता है कि आप, या मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि आप अपने कैरियर के लिए बहुत ही डेडिकेट है। ऐसे कुछ बातें उनके तारीफ के लिए करना है, ताकि उससे आपकी बातों को सुनने के लिए वो रुचि ले। क्लियर है? जैसे स्टूडेंट को आप बोलेंगे हाँ भाई क्या कर रहा आजकल, तो अगला क्या बोलेगा? क्यों? हाँ या ना? आप जैसे सवाल करेंगे जवाब ऐसे मिलेगा। और आप उसी बच्चे को बोलते हैं मुझे लगता है आजकल आप कैरियर के प्रति बड़े मेहनत कर रहे हैं, और शायद आपका आजकल जॉब की तलाश चल रहा है। तो क्या बोलेगा? हाँ अंकल, क्या करें, जॉब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, और कैरियर के लिए तो मेहनत लग रहा है। बोला बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, और कैरियर के लिए मेहनत करना चाहिए। तो क्या हुआ? वही चीजें हैं, तो आपको बातों को वो ध्यान दे के सुनने लगेगा। बोला बेटा ऐसे है, मैं आपको इसलिए
बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट देखा, लेकिन आपके अंदर एक जो जज्बा है, जो जुनून है कुछ कर गुजरने के लिए, तो आपकी कैरियर से रिलेटेड एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं इसीलिए पूछ रहा था संडे 11 बजे या 28 तारीख को 11 बजे आप क्या कर रहे हैं। 28 तारीख को 11:30 बजे एक ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे शहर में, जहां स्टूडेंट लोग अपने कैरियर कैसे बना सकते हैं और कौन सी फील्ड में आज अपॉर्चुनिटी है, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं और उसमें आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और जिसमें सारे एक्सपर्ट लोग ये बातें बताएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं ये बात जानने के लिए। तो मुझे लगा कि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और लेकिन आप अकेले आएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट है, तो कम से कम आपका कोई पेरेंट साथ में आना चाहिए था। आपके बड़े भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई साथ में आए तो आप ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। और यदि आप नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं किसी और को बताऊंगा, वो आप क्लियर भी कर देना। आप बताइए आपने क्या किया उस बच्चों के साथ? अब जिज्ञासा पैदा किया उसके मन में, हाँ या ना? हाँ सर, जिज्ञासा पैदा की उसको, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ा दी पैदा हुआ उसकी। ना? बिल्कुल। और वही चीजों को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं। हाँ बे लल्लू, क्या कर रहा है आजकल? है तू आजकल फालतू घूमता रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। तू संडे को चलना मेरे साथ, तेरे को एक प्लान दिखाऊंगा, तू बढ़िया बढ़िया उसमें इनकम कर सकता है? और तू उसमें इंग्लिश भी सीख लेगा और उसमें इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलता है। अभी उसको आपने क्या कर दिया? खिचड़ी पका दिया, कचरा कर दिया। ठीक है, तो बात बात में ही आपका इनविटेशन अच्छा हो सकता है और उसी बात में इनविटेशन खराब भी हो सकता है। क्लियर है साहब? यस। तो अभी ये स्टूडेंट की बातें हो गया। अभी और कौन होते हैं स्टूडेंट के बाद? जैसे हाउस वाइफ है ना? हाउस वाइफ से आप बात कर रहे हैं, मान लो आपके रिलेटिव में कोई है, चाची है, आंटी है, भाभी है, दीदी है तो उनको किस तरीके से बात करें? आंटी जी नमस्ते या भाभी जी नमस्ते, बोलेंगे नमस्ते। बोला भाभी जी ये 28 तारीख को, अगले जो आने वाला 28 तारीख को 11:30 बजे आपका कोई प्रोग्राम है? बोला नहीं, मेरा क्या प्रोग्राम, मैं तो घर छोड़ के कहां जा रही हूं, मैं तो घर में हूं, कोई प्रोग्राम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि 28 तारीख को 11:30 बजे भोपाल में ऐसे एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है जहां पढ़े लिखे हाउसवाइफ लोगों को बुलाया जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट लोग वहां आ रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे हाउसवाइफ अपने बच्चों का कैरियर के बारे में कैसे, वो बच्चों का कैरियर कैसे सही हो सकते, बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग कैसे सही हो सके, उसी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन होगा और कुछ एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे जो हाउसवाइफ हैं, ओनली उन्हीं के लिए वो बातें रहेगा। और वहां आपको मैं लेके जाना चाहता हूं, लेकिन आप अपने जैसे भाभी हैं तो भैया के साथ या घर की कोई सदस्य के साथ वहां चलना है और आपको वहां वो जानकारी मिलेगा कि अपने बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग के बारे में और उनके कैरियर के बारे में आप वहां नॉलेज ले पाएंगे। बढ़िया रहेगा। आप बताइए, मैं जो भी इनविटेशन कर रहा हूं, मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूं क्या? नहीं। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं क्या? नहीं। मैं इनकम की बातें कर रहा हूं क्या? नहीं मैं उनका एक जिज्ञासा पैदा कर रहा हूं कि आप पढ़ी लिखी हो और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए वो प्रोग्राम हो रहा है, तो उनके अंदर एक क्या है, क्यूरियोसिटी पैदा हुआ कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं और मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं जाकर देखना चाहूंगी। और वो कंफर्म करते हैं तो अच्छी बात है। और उसमें ये भी बोलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और यदि आप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां लिमिटेड सीटें रहेंगे, यदि आप नहीं आ रहे हैं तो आप कंफर्म कर लीजिएगा
क्योंकि मैं किसी और पढ़ी लिखी महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा ताकि उनको ये फायदा हो सके। अभी उसी तरीके से उसको दूसरे तरीके से बोले, अरे भाभी क्या करती रहती हो घर में, पढ़ी लिखी हो, ऐसे खाली रोटी बेलने के लिए आई हो क्या इधर ही है? तो क्या करें? बोला चलो संडे को मेरे साथ, तुमको एक अच्छा काम दिलाता हूं। तो कई लोग कई तरीके से बातें कर लेते हैं, सही है। तो उनको रेस्पेक्टिव तरीके से, उनका सम्मानीय तरीके से, उनको यदि आप उनकी हुनर को पहचानते हो, हुनर को कदर करते हुए आप यदि बुलाएंगे तो मेरे हिसाब से वो सुनने की और आने की चांसेस बढ़ जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया। अभी हो गया हाउसवाइफ। और कौन प्रोफेशन बचा? और प्रोफेशन जैसे जॉब वाले हैं, सही है। जॉब वाले को कैसे बुलाएंगे? जॉब वाले को बुलाने के लिए हम जॉब वाले को जब हम बुलाते हैं तो जॉब वाला क्या चाहता है? जॉब वाला इंसेंटिव चाहता है, जॉब वाला थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, क्योंकि जॉब की जो तनख्वाह मिल रहा होता है वो महीना पूरा होने से पहले खत्म हो रहा होता है। परिवार में पैसे की कमी महसूस हो रहा होता है, खर्चे पूरा नहीं कर पा रहा होता है। कहीं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कोई कमा रहा है, घर का खर्चा 30,000, 40,000 है, तो उनको अभाव दिख रहा होता है। तो वो उनके लिए यदि एक्स्ट्रा इनकम की जरिया यदि सही तरीके से कहीं मिले तो वो व्यक्ति एक्स्ट्रा 1-2 घंटा और पार्ट टाइम में करना चाहता है, क्योंकि अगले की जरूरत को समझ के यदि आप बात करेंगे तो आपके बातें सुनेगा। हाँ या ना? यस सर। तो अभी जॉब वाले को हम बोलते हैं कि सर 28 तारीख सुबह 11 बजे आप क्या कर रहे हैं, या 11:30 बजे क्या कर रहे हैं? तो बोला भैया आजकल तो संडे को भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं जॉब में यार, संडे को भी ड्यूटी लग रहा है, संडे को इस बार या वो देख लेगा कि 28 तारीख को मेरा ड्यूटी है कि कहीं जाना है, तो आगे बात नहीं करना। जो डायलॉग मैंने पिछले बोला है वो डायलॉग को वहां डिलीवर करना। बोला कोई बात नहीं, आपका यदि ड्यूटी है तो, और जब आप फ्री होते हैं मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। बोला क्या बात बताओ ना। बोला बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी आप फ्री नहीं है तो कैसे बात करेंगे? किस विषय में बात करना था? अगला मान लो टरका भी रहा है, संडे को उसका काम नहीं है, लेकिन वो बहाना मारने की कोशिश कर रहा है, तो बोलेगा क्या बात थी, क्या क्या बात करना था? बोला नहीं कोई इंपॉर्टेंट बात था। बोला क्या इंपॉर्टेंट, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? बोला आप ही के बारे में करना था। क्या है? किसके बारे में करना था? आप ही के बारे में करना था। तो इस तरीके से मतलब ये क्या है, आपने जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। अगला बोलेगा मेरे बारे में क्या बात करना है भाई, मैं कोई क्राइम तो नहीं कर दिया, मेरा से कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया। वो खुद सोचने लगेगा। ठीक है कि नहीं? आप बोलने से ज्यादा वो सोचने लगेगा यार क्या बात थी। तो यदि कोई प्रोग्राम नहीं है और सट्टा मार रहा था तो वो बोलेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूं, बताइए क्या बात है। तो फिर आगे का इनविटेशन आप देना है, सही है। बोला सर बात यह है कि एक ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है भोपाल में जहां सर्विसमैन लोगों को बुलाया गया है, और जो सर्विसमैन अपने सर्विस करते हुए अपने इनकम सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो उनके लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों का टीम आ रहे हैं और एक प्रोग्राम है। तो आप सर्विस कर रहे हैं, आप सर्विस में, तो आप एलिजिबल हो, आप वहां अटेंड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा था, और आप यदि कंफर्म करते हैं तो मैं आपका सीट कंफर्म करता हूं, क्योंकि वहां कुछ लिमिटेड सीटें हैं और मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला है, तो इसीलिए आप यदि कंफर्म नहीं करते हैं तो दूसरा किसी सर्विस पर्सन को हम ये बातें बता सकते हैं ताकि उनको ये फायदा हो। तो सर आप क्या बोल रहे हैं, 28 तारीख 11 बजे आप हमारे साथ आ रहे हैं? आप बताइए। अभी वो हो गया ना, वो दिमाग में यदि कुछ और उल्टा सीधा कहीं सोच रहा होगा, दिमाग लगा रहा होगा, तो क्या बोलेगा यार सर्विसमैन के लिए ही बोल रहे हैं, फिर फ्यूचर प्लानिंग के बोल रहे हैं, इनकम सोर्स बढ़ाने की बातें कर रहे हैं,
तो कई सारे चीजें, चलो कोई बात नहीं मैं चलता हूं, वो मन से अपना वो सोचेगा, प्लानिंग करेगा। और इस तरीके से सर्विसमैन को आप यदि बातें करेंगे तो ये बात वैलिडेट है कि नहीं? बिल्कुल सर। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इसी तरीके से इनविटेशन करते हैं? नहीं। नहीं करते हैं। जी। क्या बोल के करते हैं मुझे भी नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ तो बोल के करते होंगे, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो बोलते जो होंगे ना? शुरू में आपने बताया वही कर देते हैं, सारा कुछ बता देते हैं एक बार में, और वहीं से पूरा कॉल जो है खराब हो जाता है। चलिए, अच्छा अभी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं इस तरीके से यदि बात किया जाए तो चांसेस बढ़ने का है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। है। चलिए, बिल्कुल है। ये हो गया, हमने अभी सर्विसमैन को जिज्ञासा पैदा किया और उनको बुलाने की बातें की। अभी कौन है जो एक्स सर्विसमैन है, जो सर्विस कर चुके हैं, हाँ या ना? तो यस सर। एक्स सर्विसमैन क्या चाह रहा होता है? एक्स सर्विसमैन का चाहत क्या होता है? बुढ़ापा अच्छे से कट जाए हाँ या ना? बुढ़ापा अच्छे से बिल्कुल कट सर। जाए और हाँ। परिवार के साथ अच्छे से जिंदगी जिए। यदि नाती पोते पोती कोई हो है घर में तो उनके बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं बुढ़ापा में हेल्दी रहने के बारे में सोचते हैं कि कैसे मैं हेल्दी रहूं, राइट? यस सर। हाँ या ना? तब तक आप पेशेंट के, आप एक डॉक्टर हो, यानी ये प्रोफेशन में आप डॉक्टर हो। डॉक्टर किसका इलाज करते हैं? बीमारियों का। और आप इलाज कर रहे हैं बेरोजगारियों का। क्या है? सही है सर, आप बिल्कुल। भी एक डॉक्टर हो, ठीक है? तो जब बीमारी यदि पता ना चले तो डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा कैसे? बात सही है? बिल्कुल सही है तो सर। आपको भी अगले के बारे में जब पता ना चले तो फिर आपको ट्रीट कैसे आप कैसे ट्रीट करेंगे, आप कैसे बात करेंगे? तो अगले की जरूरत, नीड को पहचानना बहुत जरूरी है। तो जैसे रिटायर्ड पर्सन को हम बोलेंगे कि सर या अंकल 28 तारीख 11 बजे आपका क्या प्रोग्राम है? बोला क्यों बेटा, क्या बात हो गया? नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप बताइए, आप फ्री हैं तो बात करूंगा, नहीं तो फिर आगे कभी बात करेंगे। अरे मेरा क्या, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं, घर में बैठा हूं, फ्री हूं, बताओ क्या है? बोला अंकल ऐसे है या सर ऐसे है कि 28 तारीख को 11:30 बजे भोपाल में ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस कार्यक्रम में ये बताने वाले हैं कि एक्स सर्विसमैन लोग, रिटायर्ड पर्सन अपने जिंदगी को कैसे बेहतरीन जी सकते हैं, अपने खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी अपने इनकम सोर्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक कार्यक्रम है। और मुझे पता चला कि आप भी रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के लिए, तो मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा था। आप यदि मना करते हैं तो किसी और रिटायर्ड व्यक्ति को बोल दूंगा ताकि उनका फायदा हो। आप चलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। यस सर, नो? यस सर, यस सर। ये इस तरीके से यदि रिटायर्ड पर्सन को बोला जाए तो समय दे सकते हैं, चांसेस है? बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ और सर, हाँ। वही वही अंकल को मैं बोलता हूं, अरे अंकल अभी रिटायर्ड हो गए हो, क्या कर रहे हो? एक प्रोग्राम में चलना, उसमें बढ़िया वो बेस्ट इंग्लिश के बारे में बताएंगे, तो आपके घर में भी तो नाती पुती है, तो आप उनको सिखाना, और आप भी अभी बुढ़ापे में बैठे बैठे सीखना। आप बोलेगा मेरा जिंदगी खत्म हो गया, रिटायर हो गया हूं मैं, अभी क्या सीखना, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीख के अभी क्या करूंगा? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ। तो वहां रिजेक्ट हो जाएगा बातें। तो उनको जिज्ञासा पैदा होना चाहिए। अच्छा, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं वो मीटिंग हॉल में जाने के बाद या सेमिनार में आने के बाद वो सारे बातें होगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी।
इनकम सोर्स की बातें होगा, बुढ़ापे की सिक्योरिटी की बातें होगा, आप कैसे हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं, ये सारे बातें होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। हम सब्जेक्ट से बाहर की बातें तो नहीं बोल रहे हैं नहीं। कि अंकल वहां जाने के बाद आपको मूवी दिखाएंगे या वहां आपको डांस करवाएंगे। तो ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर है वही चीजों से रिलेटेड हम उनको बातें कर रहे हैं। और वहां जाके, क्योंकि आप जो इनविटेशन के समय में जो वाक्य आपने यूज किया है वो वहां मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी सट्टा मार के कुछ भी बोल दिया और वहां जाके आपका इनविटेशन की बातें और मीटिंग की बातें मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आप वहां फेल हो जाएंगे। वो जाके बीच में उठ के चले जाएंगे और आपको निंदनीय मानेंगे, आपको हो सकता है गाली पड़े। ठीक है कि नहीं? तो आप जो बातें इनविटेशन के समय में बोला है, जो डायलॉग उसमें डिलीवर किया है, वो डायलॉग वहां मैच होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। क्लियर है साहब? यस सर। यस और नो? यस सर। अभी कौन सा प्रोफेशन बच गया कि भाई जो दुकान वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बुला सकते हैं। हमने स्टूडेंट को बुला लिया, हाउसवाइफ को बुला लिया, सर्विसमैन को बुला लिया, अभी एक्स सर्विसमैन को बुला लिया। अभी कौन बचता है? जो आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में जो भी दुकान बाजार करके रखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, वो अपना बिजनेस छोड़ के आपके चक्कर में क्यों आएगा? अभी मुद्दा यह है कि वो अपना दुकान चला रहा, सुबह से शाम तक बैठेगा तो 1500 कमाएगा, आपके चक्कर हाँ, में दुकान क्यों बंद करेगा? नहीं करेगा। मुद्दा है ना। बिल्कुल। तो ऐसे क्या बात करें जो दुकान बंद करके ताला मार के आए? ये सीखना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो उनको क्या डायलॉग बोलना है? बोला भैया 28 तारीख को 11:30 बजे क्लियर द नाइट, तो सबके लिए फिट बैठेगा। ठीक है, वो डायलॉग तो सबके लिए लगेगा कि 11:30 बजे 28 तारीख को आपका क्या प्रोग्राम है। दुकानदार, आप जान रहे हो दुकान खोलेगा। आपको पता है कि भाई दुकान ही खुलेगा, क्या करेगा वो। ठीक है, लेकिन आपको अपने एक्शन करना है, आप एक्टर हो, आपका एक्शन आपको करना है। तो अभी आप उनको बोला कि 28 तारीख 11:30 बजे भैया क्या कर रहे हैं? बोला भाई कहाँ जाऊंगा यार, दुकान ही तो खोलूंगा। हाँ या ना? या तो कोई यस शादी सर। ब्याह का कोई प्रोग्राम होगा, यार 28 तारीख को तो मेरे साले साहब का शादी है, मैं ग्वालियर जा रहा हूं या इंदौर जा रहा हूं या जबलपुर जा रहा हूं, कुछ ना कुछ कहानी बनेगा। यदि उनका प्रोग्राम है तो हम उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, भाई प्रोग्राम अटेंड करो और बाद में बात करेंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक डायलॉग जरूर देना वहां। कुछ इंपोर्टेंट बातें थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप शादी में जा रहे हैं, आपका शादी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शादी से आइए, फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। ये डायलॉग जरूर देना, ताकि शादी का वहां रसगुल्ला खाते खाते भी आपको याद आए कि बोला यार वो के दुबे सर कुछ बोल रहे थे, क्या है पता नहीं है, चलो शादी के बाद मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। और यदि बोलते हैं नहीं कहीं नहीं जा रहा हूं, दुकान खोलूंगा, तो बोलना भैया बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि आप बिजनेस। बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। कौन बिजनेसमैन ऐसे होगा जो बिजनेस बड़ा करना नहीं चाहता है? हर कोई चाहेगा। हर कोई चाहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं? बोलेगा हाँ भाई बड़ा तो करना चाहता हूं यार, लेकिन कैसे होगा? बहुत बढ़िया, यही तो बात है, मैं आपको बताना था कि भोपाल शहर में 28 तारीख को 11:30 बजे सुबह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहां कई सारे व्यवसाय और बिजनेसमैन आ रहे हैं। सही है, कई सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं और वहां अपने बिजनेस को कैसे मल्टीपल किया जाए, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा वॉल्यूम दिया जाए, उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट लोग आए हैं और वो लोग आ रहे हैं जो इसके विषय में बात करेंगे। तो मुझे लगा कि आप बड़े डेडिकेट हो आपका दुकान चलाने में या व्यापार में, तो मुझे लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बताने के लिए आया हूं। आप बताइए, चल रहे हैं मेरे साथ? यदि
आप मना करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और बिजनेसमैन को बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सीड भी लिमिटेड है। यदि आप लिमिटेड है। कंफर्म करेंगे तब मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नहीं तो अगले किसी दुकानदार को या बिजनेसमैन को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मजबूर आप हो जाएगा बताइए, सोचने को। आप बताइए वो दुकान बंद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यार सालों तो दुकान खोल ही रहा हूं, चलो कि यदि ऐसे कुछ बातें हैं तो एक दिन बंद कर देता हूं। या तो बीवी को बिठा देगा, बच्चे को बिठा देगा, पापा को बिठा देगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा और वो आपके साथ आने की कोशिश करेगा। करेगा। हाँ या ना? हाँ सर। बात सही है। यस। आप ऑनलाइन बात करके करें या डायरेक्ट मिल के करें, तो प्रोसेस तो वही रहने वाला ना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर हो रहे हैं साहब? जबरदस्त। तो यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आगे कुछ चंद बातें और कर लेते हैं, राइट? थोड़ा टाइम जी है? जी। हाँ बिल्कुल सर, 10 मिनट और तक बात कर सकते हैं अपन। ओके, नहीं तो अगले सेशन में बाकी कवर करेंगे, ठीक है नहीं? कंक्लूजन निकाल दीजिए 10 मिनट में, फिर अगले में बात करेंगे सर। चलो, बहुत बढ़िया। अभी ये मैंने आपको प्रैक्टिकली सारे बातें बता दिया। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं बिजी हूं, है ना? जी। मान लो ये सारे चीजें आपने बोलने के बाद भी कोई बिजी हूं बोलता है, नो इशू, नेक्स्ट सेशन अवेलेबल है हमारे पास। ये आपने को समझना है, सही है? ठीक है। उदास नहीं होना है। मान लो किसी ने नो बोल दिया, नो मेरे पास आज समय नहीं है, या उस दिन मेरे पास समय नहीं है, नो इशू। ये आपको उसको ये नहीं बोलना कोई बात नहीं, डोंट वरी, नो इशू, अगले बार बुलाएंगे, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है? खुद समझना है कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन भी तो अवेलेबल है, एक ही दिन में थोड़ी मुर्गे का पेट काटना है। हाँ या ना? तो मुस्कुराते हुए, दुखी नहीं होना। ऐसे नहीं कि मना कर दिया तो बिल्कुल लूट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे आपने शकल सूरत लटका के फिर वहां से निकलो, हैं? ताकि वो बोले यार कहाँ फंसाने वाला था ये, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए और अच्छे से एक्सप्रेशन देके और वहां से निकलना है। और डिटेल भेजो। कई लोग बोलते हैं डिटेल भेजो, तो बोला सर डिटेल है भेजना नहीं है, डिटेल सेशन में क्लियर हो जाता है। ये डिटेल यदि आपको भेजना होता तो मैं फिर बुला क्यों रहा हूं? ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, आप सेशन अटेंड करने के बाद वहां जो मटेरियल मिलेगा आपको या लिटरेचर मिलेगा आपको, अवश्य वो मैं दिलाऊंगा वहां। ठीक है? बाद में तो कोई यदि बाद में बोलता है तो बाद में एक टाइम फिक्स कर लीजिए उनका, ठीक है? डेट और हाँ टाइम, हाँ। राइट? जी। यस सर। तो ये ऐसे करके आप उनका ऑब्जेक्शन को सही से आप कर सकते हैं, ठीक है? हैंडल कर सकते हैं। उसी समय का बात है, जब इनविटेशन करने के समय ये आता है बात, तो इसको हैंडल करने के कुछ चंद बातें हैं। क्लियर है? जी सर। देन ऑफलाइन इनविटेशन माइंडसेट। आपको ऑफलाइन में कैसे माइंडसेट बनाना है? हमारा माइंडसेट एक ही है, पर्सनल कनेक्टिंग स्ट्रांग होना चाहिए। यदि ये सारे बातें जो मैंने बताया, लेकिन उसके साथ ये चीजें लगेगा आपको। ये मैंने थ्योरेटिकल जो मतलब स्क्रिप्ट बताया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये बताया, लेकिन उसके साथ ये यदि आपका लगता है तो आपका इनविटेशन ऑफलाइन में और स्ट्रांग हो जाता है। क्या लगता है? पर्सनल कनेक्टिंग आपका यदि स्ट्रांग है तो आपका थोड़ा सा और ओजन बढ़ जाता है आपका इनविटेशन में, राइट? यस सर। यदि पर्सनल कनेक्शन ठीक है, आपका व्यवहार कुशलता ठीक है, और आप उतने डायलॉग बोल दिया जितने मैंने बोला है, उतने में बंदा फिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। देन बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रखता है। आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, पोस्चर सही होना चाहिए। जब भी आप किसी को इनविटेशन करते हैं तो इसमें आपका इनविटेशन में चार चांद लगता है। दूसरा है रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगले को ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। हर कोई ईगो रखता है, भले छोटा हो या बड़ा हो। बड़े से ज्यादा ईगो छोटे को होता है, छोटे लोग ज्यादा ईगो हर्ट करते हैं।
हाँ या बिल्कुल। ना? हाँ सर। तो भले छोटा है अपने से, भैया या सर बोल दिया तो हमारा कौन सा वजन घट रहा है? हाँ या ना? ना हाइट कम होगा ना वजन घट जाएगा। तो अगले को रेस्पेक्ट देने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो नहीं होगा। रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों चीजें हमारे पास सही होना चाहिए। ठीक है साहब? बिल्कुल सर। ऑफलाइन इनविटेशन में रिलेशनशिप लिवरेज देता है, आपका रिलेशनशिप कैसे है उनके साथ, सही है नहीं? बिल्कुल। उनका बॉन्डिंग कैसे है, आपका रिलेशन कैसे है उनके साथ, तो ये मैटर करता है। तो ये भी यहाँ आपका इनविटेशन को प्रभावित करता है। इसमें करना क्या है, आप जब भी ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, किसी को इनविटेशन करते हैं, तो आई कांटेक्ट रखना है, मतलब आंखें नहीं चुराना है। तो आई कांटेक्ट में बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं, मुस्कुराते हुए, दुखी होके नहीं। मैं कहीं फंस गया, मैं कहीं दलदल में फंसा हुआ हूं, आओ तुम खींचोगे तभी मेरा पाँव निकलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो परेशानी जाहिर नहीं होना चाहिए, दुखी नजर नहीं आना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल फेस होना चाहिए, शॉर्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए। उस समय लंबा पोथा गाने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ये शॉर्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए। और इवेंट क्रेडिट क्रेडिबिलिटी बना के रखना है। इवेंट का क्रेडिबिलिटी आपको बताना है। इवेंट में क्या मतलब, इवेंट का महत्व, अपना महत्व नहीं, इवेंट का महत्व बताना है। सही है? जी। उस प्रोग्राम का महत्व बनाना, उसका विशेषता बताना है, तो उसका क्रेडिबिलिटी बताना है, हमारा विशेषता नहीं। देन आप इनविटेशन करने के समय में क्या क्या नहीं बोलना होता है, या अभी ऑनलाइन इनविटेशन में क्या नहीं बोलते पॉप, ओके ऑफलाइन वाला। ये ऑफलाइन जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें कर रहा था, उसमें पब्लिक में प्रेशर नहीं करना किसी को। सही है? जैसे बिल्कुल। पब्लिक में कई बार ऐसे बात हो जाता, मान लो ज्यादा कनेक्टिविटी हमारा है, दोस्ती यारी भी है, हम कैजुअल बन जाते हैं उस जगह में ज्यादा, तो ज्यादा कैजुअल होने से भी लफड़ा हो जाता है। अरे कौन सी तुम, कई लोग ऐसे बोलते, कौन सी तुम बम बना रहे हो यार, हैं, आ जाना संडे को, हैं, बात समझे नहीं? तो ये हाँ। जैसे जैसे दोस्तों के साथ इस तरीके से बातें करते हैं, या कौन सी तुम पहाड़ उखाड़ोगे उस दिन, हैं, बड़ा बिजी दिखा रहे हो, या बड़े ये कर रहे हो, हैं, इस तरीके से मतलब अनऑथराइज बातें नहीं करना, पब्लिक में प्रेशर बनाना नहीं। लोगों के सामने हो सकता है उसका ईगो हर्ट हो जाए, उस समय तो आपको बड़े बोल के सम्मान से कुछ ना बोले, लेकिन पीछे जाके बोला है बड़ा दिखा रहा है अपना, है रोब दिखा रहा है, मतलब नहीं जाता जाओ। ठीक है? बात समझे कि नहीं? बना बनाया काम बिगड़ सकता है। हाँ बिगड़ सकता है। तो पब्लिक में प्रेशर नहीं करना, बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करना है, आपका इनविटेशन के समय में बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट वहां तक पहुंचने के लिए आपको जिज्ञासा पैदा करना है। आर्गुमेंट नहीं करना है, यदि कोई बात ऐसे हो जाए, आर्गुमेंट लाइक बातें हो, तो आर्गुमेंट नहीं करना है, तर्क नहीं करना है। तर्क से सत्य युग में, द्वापर में, कली युग में, किसी भी युग में कोई भी जीता नहीं आर्गुमेंट में। सही है? इसमें नुकसान ही हुआ है। मान लो आपने आर्गुमेंट करके, आर्गुमेंट में आप जीत गए, ठीक है, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है? और मान लो आर्गुमेंट में वो जीत गया, तो भी नहीं आएगा, अरे मेरे को समझा रहा था, मैं उसको समझा के भेज दिया, तो क्या हुआ? ना आप जीतने से फायदा हुआ, ना वो जीतने से फायदा हुआ, दोनों का जीत, दोनों का हार। तो आर्गुमेंट कभी भी नहीं करना। यदि ऐसे सिचुएशन बने तो उस जगह से अपने आप को लीव कर लेना। राइट? राइट सर। कुछ बात ना बने तो बोला सर मेरे को थोड़ा सा, मैं माफी चाहता हूं, एक मीटिंग का टाइम दिया था, ध्यान से हट गया, मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलता हूं। भले जाके चदर तान के घर में सो जाना। सही है। लेकिन उस जगह से आपको निकलना जरूरी है। काल काल खराब होने से बच जाएगी। हाँ बिल्कुल। नेगेटिव ये कंपैरिजन नहीं करना कि हमारा पास ये है तुम्हारा पास ये नहीं है,
कई बार ऐसे कोई नेटवर्कर होते हैं या कोई और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम इनविटेशन के समय में ही हम नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं उसका। ये तुम्हारा ये ठीक नहीं है, हमारा ये ठीक है, तुम्हारे में ये नहीं है, हमारे में ये है। ये सारे चीजें भी गलत इंपैक्ट डालेगा, आपका इनविटेशन खराब करेगा। किसी को हम कंपेयर नहीं करना है, हम अपने बारे में बात, अपने इनविटेशन के बारे में बात करके काम खत्म करना है। अवेयरनेस मीटिंग में शामिल हो रहा हूं जहां प्रोफेशनल को नए जमाने के इनकम मॉडल्स के बारे में बताया जाता है। देखिए, ये एक और चीजें मैंने यहां शामिल किया था। जैसे कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई ऑलरेडी कमा रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, कोई प्रोफेशनल बंदा है, ऑलरेडी उनको किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसे बिजनेस अवेयरनेस मीट में शामिल होने जा रहा हूं और वहां प्रोफेशनल लोगों को नए जमाने की इनकम मॉडल्स के बारे में बताने के लिए कुछ एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं और वहां सीमित कुछ सीट है, इसीलिए सिर्फ चयनित लोग को ही आमंत्रित कर रहा हूं कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को वहां बुलाया जा रहा है, प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जा रहा है। सर, मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप भी उस प्रोग्राम में शामिल होकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ बहुत बढ़िया। प्रोफेशनल तरीके से, इस तरीके से भी ये किया जा सकता है। सही है। जैसे कई लोग, अरे वो नेटवर्क तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है, पहले से कुछ प्रेडिक्शन और वो सारे चीजें करते हैं, भविष्यवाणी पहले से बताते हैं, अरे ऐसे कुछ नहीं होगा, ये होगा। तो उस समय में ये चीजों को आप कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी क्रिएटिंग स्टेटमेंट है, डिफरेंस कॉन्सेप्ट है, सिस्टम ड्राइवन मॉडल है और ये प्रोफेशनल के लिए डिजाइन किया गया है। ये कुछ टैगलाइन है, डायलॉग है, डिटेल्स मीटिंग में क्लियर होती है ना। तो ये सारे बातें आप वहां आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है साहब? चलिए, तो 5 से 10 सीरियस इनविटेशन करना है डेली। सही है। डेली हमको टारगेट लेना है, अपने आप में सीरियस 5 से 10 इनविटेशन प्रैक्टिस करना है। कर सकते हैं? यस सर। क्वालिटी या क्वांटिटी का ये ध्यान नहीं देना। सही है। तो आप अपना प्रैक्टिस करना है। 5 से 10 आपको सीरियसली इनविटेशन करना है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा ना हो, क्वालिटी हो। सही है। भले कम करें लेकिन क्वालिटी वाला आपका इनविटेशन हो। क्लियर है? यस सर। कंसिस्टेंसी इज की। आप यदि लगातार करेंगे, लगातार यदि प्रैक्टिस करेंगे, होता क्या है, इनविटेशन हो क्यों नहीं पा रहा है या इनविटेशन नहीं होने के पीछे कारण ये, हमने 2-4 बार कहीं कांटेक्ट किया, किसी को हमने प्रयास किया और 2-4 बार में हमको यदि असफलता मिली, यदि लोग हमारे कम आए, तो हम इनविटेशन करना ही छोड़ दिए, हमने करना ही भूल गए, हम करना ही बंद कर दिए और हम बोलते हैं कि कोई आता नहीं है। आता नहीं है या हम करते नहीं है? मुद्दा यह है कि कई सारे लोग बोलते हैं सर बुलाने से लोग आते नहीं। कब बुलाया था? द्वापर में या त्रेतया में बुलाया था, अभी कली में भूल गया। तो अभी कौन सा युग में बुलाया था पता नहीं, लेकिन अगला एक ही डायलॉग रट्टा मारता, लोग आते नहीं, है ना। लोग आते नहीं, ये सही नहीं है, ये सनातन सत्य नहीं है। क्या है? लोग आते नहीं, ये सनातन सत्य नहीं है। हम एक्चुअली इनविटेशन करते नहीं या हमें आता नहीं, इसीलिए लोग आते नहीं। क्लियर है साहब? बराबर है, बिल्कुल सर। हाँ या ना? हाँ हाँ। तो एक आधे बार इनविटेशन करने की कोशिश किया, क्योंकि बिना ट्रेंड वाला सोल्जर यदि गोली मारेगा तो हो सकता टारगेट में लगे या हो सकता कहीं और पेड़ पौधे में लगे। जी। यस सर? नो? यस सर। तो एक आधे बार पेड़ पौधे में लग गया, बोला यार मेरे से तो बंदूक टारगेट लगता ही नहीं है। भाई प्रैक्टिस किया, एक बार नहीं लगा, 2 बार नहीं लगा, तीसरा बार नहीं लगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा। मेरे साथ एक बंदा फौज में ट्रेनिंग ले रहा था, तो रात को जब भी फायरिंग
टेस्ट होता था तो उसका एक भी गोली टारगेट में नहीं लगता था। तो उसके बगल में ऑफिसर आके लेट के सिखाता था, बोला भाई यार देख शिस्त ऐसे लेते हैं, बंदूक ऐसे कंधे में ऐसे टाइट रख, ऐसे ट्रिगर दबा, ऐसे करके वो लेट लेट के उसको सिखाते थे, लेकिन वो गोली किसी और के टारगेट में लगा देता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा भाई तेरा ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि तेरे को तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ऑफिसर तेरे बगल में लेट के बंदूक पकड़ के तेरे को सिखाते हैं, तेरे गोली तेरे टारगेट में क्यों नहीं लगता है। बोला किसी को बताना नहीं, रात को मुझे दिखता ही नहीं। जैसे वो बोलते हैं ना, कौन सा अंधा बोलते हैं शाम होते ही ये दो दिखता नहीं है। तो वो बोलता है, बोला बताना नहीं यार, मेरे को शाम होते दिखता नहीं, कमजोर, मेरे को धुंधला दिखता है। तो ऐसे में अभी कैसे होगा। तो कई लोग एक आधे बार ट्राई किए, शिस्त लगाने की कोशिश की, लगी नहीं, तो भाई साहब कहीं और टारगेट में हिट कर दिया और बोलना मेरे से होता ही नहीं। तो ये गलत बात है। हम प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बात बनेगा, इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ या ना। हाँ सर, हाँ। चलिए, तो इनविटेशन फॉलो अप फॉर्मूला क्या बोलता है, इनवाइट, देन रिमाइंड, देन कंफर्म, देन अटेंड। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद कई लोग भूल जाते हैं और रिमाइंड नहीं करते हैं, ठीक है, और गलती से इनवाइट के बाद रिमाइंड कर भी दिया तो कंफर्म नहीं करते हैं और इसीलिए अटेंड नहीं होता। यस सर, नो। यस सर। सेम डे आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा कि जैसे आपने पहले किसी को इनविटेशन कर लिया था, अभी आज हमने 22 तारीख को कर रहे हैं, 28 तारीख की बातें कर रहे हैं, तो 8 दिन में अगला भूल भी जाएगा। हाँ या ना। यस। तो ये आपको सेम डे रिमाइंडर करना होता है, रिमाइंडर, देन 1 घंटे पहले कंफर्मेशन करना है। सही है। जी। जैसे 11 बजे मीटिंग है तो 9:30-10 बजे तक हमें कंफर्मेशन करना है। तो कंफर्मेशन कैसे करना है वो भी डायलॉग समझ लीजिए। लोग बोलते हैं सर आ रहे हो कि नहीं, क्या है सर आप हाँ, आ रहे मीटिंग हो में कि आ रहे हो कि नहीं, आपने ही मना करने के लिए ऑप्शन दे दिया कि हाँ। अगला 2 बातें बोल सकता है, आ रहा हूं भी बोल सकता है और नहीं आ रहा हूं भी बोल सकता है। क्यों, क्योंकि आपने ही ऑप्शन दिया सर आ रहे हैं कि नहीं। अगला बोलेगा आ रहा हूं, नहीं होगा तो नहीं बोलेगा। लेकिन ये दोनों का बीच का एक डायलॉग मैं बताता हूं जो आपका कारगर रहेगा। क्या बोलना है, सर आप कहां तक पहुंच गए। क्या समझे। बिल्कुल सही है सर। आप ये नहीं बोलना सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप ऐसे बोलोगे तो वो आपका आता हुआ बंदा भी वो बोलेगा छोड़ो यार, मना कर देने से ठीक है। लेकिन आपने उस डायलॉग को ये बोला कि सर मैं पहुंच गया हूं, आप कहां तक पहुंचे, तो अगला बाथरूम में भी होगा ना, बोलेगा मैं आधे रास्ता आ गया हूं। बात समझे कि नहीं। तो सही आपका है। आपका डायलॉग के वजह से चीजें बदल जाती है, क्योंकि आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। सर कहां तक पहुंचे, अभी बोल ही नहीं सकता अगला, वो नहीं भी निकला घर से होगा तो सर निकल गया हूं, निकल रहा हूं, ये डायलॉग आएगा। क्लियर है साहब। बिल्कुल 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 सर। देन जूम लिंक या वेन्यू डिटेल क्लियरली बताना है। कई बार ऐसे होता है अगला जूम में इन कर रहा है लेकिन इन हो नहीं रहा है, वो पासवर्ड ही कुछ और डाल दिया, ठीक है। वेन्यू का हमने डिटेल बताया नहीं, कहीं और घूम रहा है, आपका फोन लग नहीं रहा है या उस समय आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो आप उस समय में क्या होगा, या तो आके वो वापस चला जाएगा, सही है, या बिल्कुल रास्ते से बैक हो जाएगा। क्लियर है साहब। बिल्कुल। देन कॉमन फियर रिजेक्शन, ये डर जो रहता रिजेक्शन की, रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल। रिजेक्शन आप अपने ऊपर ना लें, यू आर इनवाइटिंग नॉट बिगिंग। आप इनवाइट करना आपका काम है,
पीपल रिजेक्शन टाइमिंग नॉट यू, आपको लोग रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो समय को रिजेक्शन कर रहे हैं, उस समय में वो नहीं आ पा रहा है या कोई कारण है, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को इसमें ना लें, रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल, आपने पर्सनलाइज उसको ना लें, यार मेरे को कैसे मना कर दिया। उसमें कई लोग अपने पुराने चीजों याद करने लग जाते हैं, तेरे लिए मैं क्या नहीं किया था, इसके लिए मैंने ये किया था, इसके लिए मैं ये किया था, आज मेरे बात नहीं मान रहा है। ऐसे पर्सनलाइज नहीं लेना उसको। आपका काम है जस्ट इनविटेशन करना है, आप इनविटेशन करके अगले का रिएक्शन देखना है, रिजेक्शन की घबराना नहीं है। क्लियर है? यस सर। देन जैसे लीडर्स और फॉलोअर के बीच में थोड़ा सा फर्क बनता है। फॉलोअर क्या करता, परमिशन मांगता है, ठीक है। फॉलोअर जो होता है, फॉलोअर और लीडर के बीच में यदि बात करें, फॉलोअर क्या करता है, परमिशन मांगता है और लीडर इनविटेशन देता है। बिल्कुल सर। क्लियर है? आजकल तो गाना भी निकल रहा है, आप परमिशन दोगे तो मैं आपको प्यार करूंगा। तो भाई उसके लिए परमिशन मांग रहा है बंदा, आप परमिट कर रहे हो तो फिर आगे बढ़ता हूं। तो परमिशन फॉलोअर करता है, परमिशन मांगता है, लीडर इनविटेशन देता है, फॉलोअर एक्सप्लेन करता है और लीडर डायरेक्ट इनवाइट करता है। फॉलोअर क्या करता है, इमोशनल में चलता है, इमोशनल होता है, इमोशन के साथ चलता है, और लीडर प्रोफेशनल बनता है, प्रोफेशनल होता है। राइट सर? यस सर। तो इमोशनल नहीं होना, नहीं आया तो दुखी नहीं होना भाई, नहीं आया तो कटोरा भर के रोते रहो कि बोला मेरा आज नहीं आया। कई लोग ये सोच के मीटिंग में नहीं आते हैं, मेरा तो कोई आ नहीं रहा है, मैं जाके क्या करूंगा। या मीटिंग में आने के बाद देखते हैं अपने गेस्ट नहीं आया तो पतली गली से खिसक जाते हैं, बोला मेरा कोई है नहीं, मैं यहां रह के अभी क्या करूंगा। सही है। तो आपका कोई आए ना आए, आप मीटिंग में आना शुरू करिए। आपके साथ ऊपर वाला देख रहा है आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, और आपका यदि कंसिस्टेंसी बना रहा है, कोई आ नहीं रहा लेकिन आप कंटिन्यू आ रहे हैं, तो एक दिन गेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। अभी गेस्ट के ऊपर हम निंदा कर रहे हैं, हमें खुदे कंफर्म नहीं हो रहा, हमें खुदे भरोसा नहीं हो रहा कि मुझे डेली मीटिंग में जाना चाहिए, और यदि ऊपर वाला कोई मैसेज मिल गया, बोला ये खुदे मकरा है, ये खुदे कभी आता कभी नहीं आता, इसके साथ गेस्ट क्यों भेजा जाए, उसका जिंदगी बर्बाद करेगा ये। आप यदि कंफर्म नहीं है, आप नहीं आ रहे हो, तो दूसरे को लेके उसका करियर खराब करोगे, इसीलिए ऊपर वाला देता नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है साहब? एकदम क्लियर है। हाँ, और आप एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं, पेयर बना लीजिए, एक ऑनलाइन इनविटेशन करिए, एक ऑफलाइन इनविटेशन करिए, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया, ऐसे प्रैक्टिस करना, एक ऑनलाइन करो एक ऑफलाइन करो, 2-2 मिनट छोड़ के ऐसे करके, और डेली 5 से 10 इनविटेशन का प्रैक्टिस करो, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये इनविटेशन का गोल्डन रूल है, शॉर्ट बोलना है, कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, और क्यूरियस रखना है, रेस्पेक्टफुल बातें करना, फॉलो अप स्ट्रांग रखना है। ये आपका गोल्डन रूल इनविटेशन का बताया जाता है, और ये 5 चीजें आपका बहुत ही मायने रखता है यहां। ठीक है? दूसरा क्या है, सिस्टम वर्क नॉट वर्ड्स। आपकी बात काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है। पीपुल डज नॉट ज्वाइन पीपल, दे ज्वाइन सिस्टम। लोग लोगों को ज्वाइन नहीं करते, लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो ये घबराना नहीं कि मेरे साथ लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सिस्टम के लिए आएंगे, सिस्टम को देख के आएंगे, और सिस्टम में भी कनेक्ट हो गया तो आप यदि लेकर आए हैं और आपने रेफरल लगा दिया, तो वो सिस्टम में किसी सीनियर से भी जुड़ के काम कर ले, आपको पसंद ना करे, लेकिन आपको बेनिफिट देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। देगा ना? तो ये ध्यान रखना है, पीपल डज नॉट ज्वाइन पीपल, दे ज्वाइन सिस्टम। लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, सो ऑलवेज इनवाइट टू सिस्टम। आप सिस्टमेटिक आप इनवाइट करें, नेवर
प्रेजेंट योरसेल्फ आज एक्सपर्ट। खुद को एक्सपर्ट बनाने की जरूरत नहीं, सिस्टम को एक्सपर्ट बनाओ, सिस्टम की महानता बताओ। सिस्टम में लोग जीत रहे हैं, सिस्टम में लोग अचीव कर रहे हैं, सिस्टम में लोग विनर बन रहे हैं। मेरे वजह से नहीं, सिस्टम के वजह से, मेरे वजह से नहीं, कंपनी के वजह से। खुद को एक्सपर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इन्विटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें उनको विजन क्लियर करने हैं। क्लियर है? यस सर। डेली एक्शन प्लान, 7 डे चैलेंज लीजिए, 7 दिन तक कंटिन्यू बिना रेस्ट किए ये इनविटेशन, 5 से 10 इनविटेशन मैं डेली करूंगा। और ऐसे करके यदि आप चैलेंज लेते हैं, मेंटेन इनविटेशन डायरी, आप एक डायरी मेंटेन करके यदि ये करते हैं तो आपका प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा? होगा साहब। बिल्कुल। रिजल्ट क्या मिलेगा? इफेक्टिव इनविटेशन से हायर अटेंडेंस लगेगा, आपका लोग ज्यादा आएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, जो दिमाग में बोझा लेके स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं वो कम होगा, और टीम डुप्लीकेट करेगा, और फास्टर ग्रोथ होगा, आपका तेजी से ग्रोथ होगा। इस तरीके से यदि आप फॉलो करते हैं सिस्टमेटिक, तो ये आपका काम होने वाला है। क्लियर है? यस सर। इनविटेशन इज अ स्किल नॉट टैलेंट। इनविटेशन कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है, एक कला है। इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, और प्रैक्टिस मैक्स प्रोफेशनल, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। कैसा रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा। जी हाँ। तो ये ध्यान में रखना, इनविटेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं है, और ये स्किल सिखा जा सकता है। क्लियर है? यस सर। तो अभी कमिटमेंट लेना अपने आप में। टुडे आई कमिट टू इनवाइटिंग मैं डेली करूंगा, फॉलोइंग सिस्टम स्ट्रांग रखूंगा, और बिकमिंग कॉन्फिडेंट, मैं आगे कॉन्फिडेंट से इनविटेशन करूंगा। ये आपने कमिटमेंट लेना है। कैसा रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहेगा सर। देन ये मेरे तरफ से मैसेज है, जो लोग मीटिंग में आते हैं वही लाइफ में आगे जाते हैं। जो मीटिंग में कट मारते हैं, वो कितने भी टैलेंटेड हो, वो बंदा फेल हो जाता है। और मीटिंग ही उनको आगे बढ़ाएगा, मीटिंग में ही विजन क्लियर होगा, मीटिंग में ही उनका प्लानिंग मिलेगा, मीटिंग में ही स्ट्रेटेजी मिलेगा, मीटिंग में ही स्किल सीखने को मिलेगा। वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मीटिंग छोड़ना नहीं। कैसा रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मीटिंग के अंदर जिनके गेस्ट होंगे ज्यादा मीटिंग के अंदर, वो बनेगा नेटवर्क मार्केटिंग का सिकंदर। क्या है? नेटवर्क का सिकंदर बनेगा। हाँ, जिसकी लोग मीटिंग में होंगे ज्यादा अंदर, वही बनेगा नेटवर्क मार्केटिंग का सिकंदर। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, उतने ज्यादा लोग ट्रेंड होंगे, उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, और उतने ज्यादा इनकम बढ़ना शुरू होगा। क्लियर है साहब? यस सर। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद।